सोल्यूशन है? जो इन्होंने कहा जी बिल्कुल सोल्यूशन है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की इनिक्विटी का मामला है। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये क्यों नहीं होता, ये तो हमको भी मालूम है, इन्होंने भी बता दिया, आप भी थोड़ी देर में जांच ही लेंगे इसके। और मुझे दिलचस्पी इस प्रोग्राम से इसलिए थी क्योंकि आप शायद कहीं इस मुद्दे को अंत तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे थे। और यही बात है, अगर हमारा जो तंत्र है, जो जैसे हमारे रेलवे के मिनिस्टर्स हैं, जो इस काम को इतने नॉन सीरियसली लेंगे, जब वो इसको एक रीजन के साथ, हमारे रेलवे मिनिस्टर या तो रेलवे मिनिस्टर ऑफ बिहार होते हैं, या रेलवे मिनिस्टर ऑफ बंगाल होते हैं, या वो अपनी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज को अपील करने में लगे रहते हैं, तो इस देश का तो रेलवे मिनिस्टर ने कई सालों से नहीं देखा है, ये बात तो तय है। और जब देश में रेलवे मिनिस्टर को परेशानी नहीं इस बात की, तो अब संजय कौल को होगी और अरविंद जी की होगी, ये तो हद से बाहर हो गई। दूसरी बात, तत्काल सेवा किस लिए आपने लागू की थी, किस लिए शुरू की थी? क्या वो सर्व कर रहा है अपने मतलब के मकसद को? और यदि नहीं कर रहा है तो उसे हटा देना चाहिए। आप एक करप्ट मैकेनिज्म को दोबारा आगे ले जा रहे हैं और आप और पैसे ले रहे हैं लोगों से। संजय, यही बात हम भी कहना चाह रहे थे कि हमने जब ये मिशन 4 दिन पहले शुरू किया था, हमारी कोशिश भी ये थी कि ये जिस चीज के लिए बनी थी, कम से कम अपने नाम को ये साकार करें, और ये मुहिम हमारी जारी रहेगी। हम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं लगातार। मेरे ख्याल से बात कुल मिला के वो वही टिकट नहीं मिलता, दलाल से आप टिकट खरीदते हैं, दलाल के पास टिकट हमेशा होता है और वो आपको 1200, 1400, सीजन टाइम में 3000 रुपए भी एक्स्ट्रा लेके देता है। आपके पास टिकट लेने वाले ज्यादा होंगे और सीट्स कम होंगी, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, तब तक तत्काल जैसी सेवाएं करप्शन को आगे बढ़ाने की तरकीब हो सकती है, किसी के जीवन को, किसी को सुधारने की कोई तरीका नहीं हो सकता। हैरेसमेंट का एक नया इंस्ट्रूमेंट है ये। दूसरी बात, स्टेट स्पॉन्सर्ड, आप जबरदस्ती जबरन लोगों से ज्यादा पैसे लेते हैं। पीक टाइम पे आप 300 रुपए एक तत्काल सेवा के लिए आप एक 600 रुपए की टिकट पे लेते हैं। 50% अप्रिसिएशन। मैं तो अभी ब्राइब की बात ही नहीं कर रहा हूं, ब्लैक मार्केटिंग का सवाल ही नहीं है। तो जब स्टेट आपसे 50% एडवांस ले रहा है, और केवल इसलिए क्योंकि वो रशियन रूले की तरह हर आदमी अपनी किस्मत आजमाता है, इस पे तो आप स्टॉक मार्केट चला सकते हैं। अरविंद जी देखिए, मैं 50% का बात नहीं करता। ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम लगभग सबके सब एक राय बन रही है कि वाकई दिक्कतें बहुत है, करप्शन बहुत है, लेकिन अगर दिक्कत है तो उसका एक समाधान होना चाहिए। संजय जी, आपके मुताबिक समाधान तत्काल का नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि तत्काल समाधान की तरफ नहीं ले जा रहा है हमको। समाधान तभी निकलेगा जब हमारा जो सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है या इम्बैलेंस है वो बराबरी की तरफ आएगा। और उसके लिए आवश्यकता है कि हम पहले ये तो समझें कि हम कितने लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार लोग कहते हैं कि हमारे देश में लोग इतने हैं, ऐसे जैसे कि लोग हर रात में हम 20 साल के होते जा रहे हैं। हमको मालूम है हमारे देश में कितने लोग हैं, इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या है। और जब ये जरूरत, आप रेलवे के साथ जुड़े हैं, अगर हमको ये मालूम है कि कितने लोग हैं, कितने बढ़ने हैं और कितनी जरूरत है, तो फिर उस जरूरत के हिसाब से क्यों नहीं ट्रेन लॉन्च होती है? एक किसी पर्टिकुलर रीजन पे बहुत फोकस है, दूसरी तरफ कुछ नहीं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर आ गया है। आप सब स्टूडियो में आए, इतनी देर तक हमारी चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष के प्रायोजक